वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप हमारा शो देख रहे हैं 9 से आपको पता है कि 9 से 11 लाइव हम आपके साथ होते हैं सैटरडे संडे। और अभी भी हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैस मंसूर शेख, चेयरमैन केटर्स डेकोरेटर इवेंट ऑर्गेनाइज़र एसोसिएट से कैस मंसूर साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से है कि रेस्टोरेंट बंद है, शादी हॉल बंद है, मार्केट्स बंद है। रमज़ान में भी कुछ टाइम बाद मार्केट्स जो हैं वो बंद हो चुकी थी, फिर रेस्टोरेंट डाइनिंग नहीं है। आप जब बाहर निकलें तो फिर फ़ायदा अगर पैक करके आपने घर में ही ला के खाना है बिज़नेस, क्योंकि जो वेटर हैं आपको पता है कि वो टिप से उनके घर चल रहे होते हैं। तो ये कब तक चलेगा, इसका हल क्या होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच यानी कि आपने इस टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया। अच्छा आप देखें, मैं आप ही के चैनल के थ्रू चीफ मिनिस्टर साहब से, मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ कि देखिए अब आप वेट ना करें। कल आपका टास्क फोर्स का जो इजलास है उसमें आप ये सारी इंडस्ट्रीज़ खोलें। अगर आपने सर्वाइव करना है, विन करना है, आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम कराची को डेवलप करें। बिज़नेस बंद करने से डेवलपमेंट तो नहीं होगी। आप भी चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो, तो दो दो दिन जो बिज़नेस शॉपिंग सेंटर्स बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही है, 6 से 6 रखा जा रहा है, 8 से 8 रख दें, 8 से 9 रख दें। इस तरीके से करें कि आपके पास पैसे भी हैं, हर तरीके से है, मनी रूलिंग हो, तो इस चीज़ों से महंगाई कम होगी। महंगाई आप करना चाह रहे हैं और उधर से आप लॉकडाउन कर रहे हैं। जो भी बिज़नेस अगर महीने में 8 से 9 दिन बंद होगा और टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन होगी, तो उस बिजनेसमैन के एक्सपेंसेस तो सेम है ना, तो उसने रिकवर करने कैसे हैं? उसने 20 डेज़, बाज़ दफ़ा 20 डेज़ होते हैं, बाज़ दफ़ा 21 डेज़ होते हैं मंथ वर्किंग, अगर इस फॉर्मूले पे चलें तो उसने रिकवरी एक्सपेंसेस तो समझे 30 डेज़ के निकालने हैं। तो आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से और जो NCOC की वजह से जो आपको गाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल मिस गाइड कर रहे हैं। और आप ये देखें कि जब आपके पास 2% कोरोना था तो पंजाब साइड दूसरे प्रोविंसेस में अबव 20 था, वो खोल दिए उन्होंने। वहाँ रिकवर हो गया और आपका तो बढ़ ही नहीं सकता। और जो केटरिंग, मैरिज हॉल्स, ये शॉपिंग सेंटर्स, ये जितनी रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, जिम्स, स्विमिंग, ये सब खोल रहे हैं ये लोग। और इन्होंने बता दिया कि 8% से कम कहीं हो वहाँ पे तो किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और स्कूल्स भी उन्होंने अनाउंस किया है, कल पंजाब गवर्नमेंट ने 7 जून से ओपन होगा। जिम्स, ये जो आपका स्विमिंग वाला है, जितने भी हैं आपके पार्क्स हैं, ये सब 7 जून से ओपन कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो आप तो स्टेबल थे, आप तो सबसे ज़्यादा सिक्योर थे इधर, तो आपको तो फ़ौरन 1 जून से NCOC असद उमर साहब के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप उनका फ़ैसला नहीं मानेंगे, कल को वो आपका नहीं मानेंगे। आपस में आज वो आपका पानी का इशू है तो वो नहीं मान रहे और आप उनका 1 जून का नहीं मान रहे। इस तरह तो आपस की आपकी लड़ाइयों से पूरा सूबा परेशान है, बिजनेसमैन कम्युनिटी परेशान है, लेबर दिहाड़ीदार तबका परेशान है। आपने जिन जिन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया उनसे 30 से 40 लाख डेली वेजेस की लेबर है, रेस्टोरेंट्स हैं, इंडोर आउटडोर जो इश्यूज़ है। आप देखें UK में कितना ज़्यादा था, ख़त्म हो गया। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोल दी, सारा काम कर दिया। आपको बहुत है, आप इंडस्ट्रीज़ खोल के वैक्सीन्स के ऊपर फोकस दें, उसको अरेंज करें, लगाएं। आप अरेंज नहीं करेंगे, बिजनेस बंद करेंगे, तो आप कैसे विन करेंगे? आप तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा हमारा मुल्क। तो मैं आपके थ्रू उनको मैसेज देता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि कल जो आपका टास्क फोर्स का इजलास है उसमें आप जो है 1 जून से मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, ये जितनी ये जो चीज़ें हैं आपके सामने, पार्लर्स, इन सारों को, जो शॉपिंग सेंटर के टाइमिंग्स आप 9 to 9 रख दें और जो 2 छुट्टियों की जगह आप 1 पे आ जाएं। और आप देखें 6 o'clock के बाद आप रश तो देखें है? आप तो गैदरिंग इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ। आप तो ये कह रहे हैं कि जलसा हो, जुलूस निकले। और आप अगर टाइमिंग ज़्यादा करेंगे तो जलसा जुलूस नहीं होगा, गैदर नहीं होगा, लोग गैप्स के साथ आएंगे। लोग अब इतने परेशान होते हैं, 6 बजे बंद हो जाएगा जी, 5:30 पहुँचें। पूरे जितने लोग ऑफिस से उठ के आते हैं, 20-30 लाख जो बंदा जॉब कर रहा है, वो क्राउड इकट्ठा हो जाता है। इस क्राउड को ख़त्म करना आपका गोल है, इस क्राउड को बढ़ाना आपका गोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ CM साहब बड़े अच्छे माइंड वाले हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमेशा पीपल का ही सोचती है।
तो ये कल टास्क फोर्स में ज़रूर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, रमज़ान में भी जो देखा गया एक टाइम था कि इस टाइम तक बाज़ार जो हैं ये खुले रहेंगे, इस टाइम में आप शॉपिंग कर लें, और एक दिन बता दिया था कि इस दिन से लॉकडाउन हो जाएगा, बाज़ार सारे बंद हो जाएंगे। तो वो देखने को मैं भी एक बार जब गई तो मैंने देखा कि लोग रश इतनी, क्योंकि लोगों को एक टाइम मिला हुआ था कि इस टाइम में जो है बंद हो जाएगा, तो लोगों का यही था कि बस दिन भी कम है और टाइम भी हमारे पास कम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा रश बढ़ रही थी। ना कि ये पॉलिसी इस तरह ना होती कि टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा देते, लोग टाइम से निकल के फासले से आराम से आते। हमारे पास अगर रात के 1-2 बजे तक टाइम होता तो कोई दिन को आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है, कोई रात को आ रहा है। ये ठीक था या ये ठीक था कि आपने टाइम कम करके वो एक जगह लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए, क्योंकि ईद जो है वो हमारा त्यौहार है और हम सारे मुसलमान उसको बनाते हैं, तो उसके लिए तो बच्चों अब की सबकी ख्वाहिश होती है कि नए कपड़े हों। इफ्तारी में ही नहीं पहुंच सके लोग। हाँ, आपके रश इस पॉलिसी की 6 o'clock बंद करना है, 6 o'clock आप देखें कोई क्लिफ्टन गया है हाँ, और रहता है जौहर में, गुलशन में, पहुंच ही नहीं सका। पहुंच ही नहीं इतना क्राउड है, वो 6 o'clock पे रश हो जाता है, आपकी गाड़ी आपको नहीं मिल रही होती, ट्रैफिक कितना जैम होता था। हाँ, आपके सारे एक्सपीरियंसेस ये जो हैं ये सही नहीं रहे बिज़नेस के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, डेली वेजेस के लिए। इनको ये चाहिए हर चीज़ को रिवाइज करें। और देखें दूसरे दुनिया में लॉकडाउन से पुलिस फोर्स नहीं होती, लॉकडाउन के दरमियान आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। आपने टारगेट लिया क्या और आपने अचीव क्या किया? आपने अगर 1 महीने का भी लॉकडाउन लगाना है तो आपके पास और जितनी एसोसिएशंस हैं, जो जो इंडस्ट्रीज़ आप बंद करना चाह रहे हैं, जिनके टाइमिंग रिवाइज करना चाह रहे हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। उनको आप बुलाएं, उनको बुलाने के बाद उनसे करें कि अच्छा देखें जी हम 1 मंथ के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, आपकी कितना स्टाफ है, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है आपको, आप उन्हें घर बैठा दें। यू डिडंट डू एनीथिंग। जैसे पुलिस है और उसके थ्रू बंद कर दिया, प्रेशर डाल दिया, आप कुछ करें तो सही। लॉकडाउन आप जितने भी लगा लेंगे आप लॉस में जा रहे हैं। क्यों लॉस में जा रहे हैं? क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट किसी को दिया ही नहीं है। आपने बेनिफिट दिया होता तो ज़रूर होता। ऊपर से आपने 8-5-7 दिन पहले ईद की शॉपिंग बंद कर दी, दर्जियों की आप ऊपर से KAC की लोड शेडिंग चलती रही, दर्जियों ने कपड़े नहीं लोगों को दिए। यहाँ तो आप लोग, हाँ जी, अब वो भी होगी। दूसरा आपको KAC वालों को चाहिए था कि लोड शेडिंग ना करें जी, हम तो लास्ट 5 डेज़ पूरी मार्केट बंद कर रहे हैं, आप इसको रिकवर करें। ना लाइट आती रही है, जिसकी वजह से हर एक के ऑर्डर्स डिले होते रहे हैं। लोग भी सुबह आके कोशिश करते रहे, सुबह आए तो सिक्योरिटी रिस्क, ये डकैतियों के टाइम के ऊपर आपने मार्केटें खुलवा दी। अब आप खुद बता दें उस टाइम के ऊपर क्या वो सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करें मालिक? लोग डर के मारे आजकल मेजॉरिटी इन स्नैचिंग इनकी वजह से फजर की नमाज नहीं मस्जिद में पढ़ने जाती कि भाई उस वक्त ऐसा मौसम होता कि जी जाएंगे तो स्नैच हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली सारी इंडस्ट्रीज़ खोल के सबको बाउंड करना चाहिए कि भाई हम आपको 15 डेज़ का टाइम दे रहे हैं या 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं, वैक्सीन्स लगाएं। ये SOPs हैं, इसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। और जो आपकी टीम लॉकडाउन में छापे मार रही है, DCs बड़े एक्टिव हुए हैं, ACs बड़े एक्टिव हुए हैं, पुलिस एक्टिव हुई है, खोलने के बाद करवाएं उनको, पता तो चले उनको कितने एक्टिव हैं। अगर आप सारी इंडस्ट्री खोलने के बाद इनको एक्टिव कर देंगे तो यू विल बी अगेन विनर। आप पहले भी विनर थे जब 2% था, और आपने उस वक्त क्यों नहीं फॉलो किया सुबह सिंध को जब 2% था? आपने उस वक्त क्यों असद उमर साहब की NCOC को क्यों रिजेक्ट किया कि जी 1 जून से फलां इंडस्ट्री ना खोली जाए? आपको उस वक्त भी असद उमर साहब को कहना चाहिए था, अगर आप हमारे प्रोविंस के हैं, कि भाई मेरे पास तो 2% है, प्रॉब्लम तो आपकी है, तो आप अपना करें। मैं तो अपने जिस तरीके से चल रहा हूँ और मैंने सक्सेसफुली SOPs को इम्प्लीमेंट करवाया, मेरी कौम, मेरे लोग, मेरे इलाके के लोग मेरी बात मानते हैं। आपने फ़ौरन असद उमर साहब की बात पे मान के आपने यहाँ लॉकडाउन कर दिया। आज जब असद उमर साहब ने खोला है तो आपने लॉकडाउन कर दिया। समझ से हम बालाता रहे हैं कि ये क्यों ऐसे करें, जबकि उन्होंने जब किया है तो सारे प्रोविंसेस खुल गए, सब चीज़ों ने, उन लोगों ने फोकस किया। उन लोगों ने, आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब डेली आती हैं, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने टारगेट अचीव किया अपना। आप भी कर सकते हैं, आपके पास तो छोटा सूबा है, आप पंजाब के लेवल के तो नहीं है, छोटा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कल टास्क फोर्स में ज़रूर अनाउंसमेंट होगी। ताजर आप देखें ना, और मैं इसलिए भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ सैलरीज़ का, KACs का, बिलिंग्स का, इन सारों के दिन होते हैं। यही उनको 4-5 दिन फिर भी मिल जाएंगे ना तो वो सक्सेस हासिल कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो सैलरीज दे नहीं रही।
गवर्नमेंट तो KEC के बिल माफ़ कर नहीं रही, ना KEC के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। शादी हॉल खुले थे, मार्केट्स खुली थी, तो भी बिल उतना ही आ रहा है जितना इन शॉर्ट टाइमिंग्स के ऊपर आ रहा है, जितना बंद होने के बाद आ रहा है। तो आपके सामने है कि मुल्क को तबाह कैसे किया जा रहा है KEC के थ्रू। दूसरा, जब तक आप किसी भी सूरत आप मार्केट्स को नहीं उठाएंगे तो महंगाई ख़त्म करने का ख्वाब आपका और प्राइम मिनिस्टर का कभी पूरा नहीं होगा, वो ख्वाब ही रह जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगी, अगर आपका कोई एक इदारा है, चाहे वो शादी हॉल है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, या कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपने अपनी मदद अपनी तहत उनकी, क्योंकि ये कोरोना आपको पता है कि दूसरा साल है इसको, तो कारोबार नहीं है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी स्मार्ट लॉकडाउन हो जाता है, टाइमिंग के इशू। अच्छा, सबसे ज़्यादा मॉल्स और शादी हॉल्स पे और रेस्टोरेंट पे ज़्यादा होता है कि रेस्टोरेंट वेटर जो है वो टिप पे उसका घर चल रहा होता है। शादी हॉल में जो बच्चे वहाँ काम कर रहे होते डेली हैं, वेजेस हाँ होते बिल्कुल, हैं। तो इनको जो वहाँ पे मालिकान है वो किसी ना किसी तरह करके, स्टार्ट में तो उन लोगों ने कोशिश की कि इनको साथ लेके चलें, क्योंकि मालिकान की कोशिश होती है कि हमारा वफादार जो हमारे साथ काम कर रहा है वो मेरे साथ रहे। तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट उठाती, क्योंकि जब हम इस मुल्क में हैं, इस शहर में हैं, जब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करने का, दुनिया में कहीं भी अगर आप टैक्स पे करते हैं उसका मकसद ये होता है कि अगर मैं अपाहिज हो गई हूँ, या मेरी जॉब नहीं है, या मैं घर का किराया नहीं दे सकती, या इस तरह का जो अभी मामलात लॉकडाउन के चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जो कि यहाँ पे चलें, आप मेरे घर का रेंट तो नहीं पे कर रहे, मैं अगर मेरी जॉब नहीं है तो आप मुझे सैलरी नहीं दे रहे, पर अगर कोरोना में ये मसाइल हो गए हैं कि सारी चीज़ें आपने ख़ुद बंद की हैं, तो कम से कम मेरे घर में जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना। जब एक बिजनेसमैन, अगर शादी हॉल अगर एक है, वो जब बंद हो जाएगा तो आपकी जब वहाँ पे शादी फंक्शन नहीं हो रहे होंगे, आपको पेमेंट नहीं आ रही होगी, तो आप कहते हैं ना ख़जाने भी खाली हो जाते हैं, तो आप कितना बांटेंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम है जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो उनका ये काम नहीं बनता था कि इस तरह की पॉलिसी पहले करते और फिर लॉकडाउन पे जाते। यू थिंक प्रेजेंट पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन? पॉलिटिक्स का तो वर्ड अभी है ना, पॉलिटिक्स तो खिदमत का नाम है। खिदमत का नाम तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये लोग पॉलिटिशियंस जो खिदमत के लिए आते हैं? आपने क्या लर्न किया अपनी फील्ड से? इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं आप कि अगर राशन के लिए भी गवर्नमेंट इनको सैंक्शन 1 अरब करेगी ना, और कहेंगे कि फ़ी घर में 10,000 का राशन दें, तो आप वो राशन देखें 1500 का भी नहीं होगा। 1500 तो बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो इनसे आप एक्सपेक्ट ना करें, हमें खुद करना है, हमारी इंडस्ट्रीज़ खोल दें, हम अपनी लेबर को खुद चलाएंगे। 14 मंथ्स, 13.5 मंथ में, इस लॉकडाउन के 13.5 मंथ में 9 मंथ्स हमारी इंडस्ट्री बंद रही है। इससे ज़्यादा सिनेमाज बंद रहे हैं, इतने ही रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं। आप बताएं, जिम्स, हर तबके के लोगों के ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, और वो इंडस्ट्रियाँ और लोग तबाह बर्बाद होंगे। एक जिम वाला है, वो 20,000 रुपये सैलरी लेता है, 10,000 तो घर का किराया, उसका 5,000 6,000 बिजली का बिल है। वो पार्ट टाइम भी कर लेता था कि चलें जी 2 घंटे एक्सेस कर लेता हूँ, कुछ अर्न कर लेता था। अब जब 20,000 ले रहा, मालिक कह रहा मेरे पास पैसे नहीं, तुमने 5,000 देगा, 8,000 देगा। इसी तरीके से ना, अब आप हमारे होटल, इनका रेस्टोरेंट्स का भी देख लें, आप मैरिज हॉल्स का ख़ास तौर पे देखें कि 9 मंथ्स क्लोज रहे हैं, और 13.5 मंथ के पीरियड में उसमें हमने कितना अर्न किया होगा? किसी एक मैरिज हॉल वाले ने 100 रुपया नहीं कमाया होगा। वो जो खोल के बैठे हैं उससे उन्होंने अपनी लेबर चलाई, KEC के बिल्स, टैक्सेस दिए, आपके सामने हैं। वो 13.5 मंथ एंड 9 मंथ्स, 4.5 महीने में क्या वो इतना कमा लेगा कि 13.5 महीने का खर्चा चलाएगा? इसी तरह ही रेस्टोरेंट्स का, वो आउटडोर डिलीवरी से कितना करेगा? आपने उसकी डिलीवरी ये खोल के आपने महंगाई कर दी। जब मुर्गी वाला देखता है कि भाई ये रेस्टोरेंट वाला इतनी कम सेल कर रहा है, इसको पहुंचाने में मेरा 1,000 रुपया है, पहले वो डिलीवरी के पैसे नहीं लेता था, उसने कहा मैं अब आपकी 50 किलो मुर्गी के लिए क्यों नहीं डिलीवरी चार्ज करूँगा। रेस्टोरेंट ने रेट बढ़ा दिया। उसके बाद मुर्गी वाले ने कहा जब रेस्टोरेंट अगर जो 200 का टिक्का देता था 800 पे आ गया, तो चलो भाई मुर्गी का रेट इन्होंने उस तरह बढ़ा दिया, तबाह बर्बाद कर दिया हर तरीके से। आपके पास पैसा है, इसका ये नहीं मतलब आपके डेली वेजेस के पास भी पैसा है। आप अपना पैसा वक्त तो करें, आप बंकरों से निकलें। आपका काम ही नहीं ऑफिस में बैठना किसी के। आप अपने मिनिस्टर्स को डिवाइड कर दें इंडस्ट्रीज़ कि भाई ये रेस्टोरेंट्स आपने मैनेज करने, अपनी टास्क फोर्स बनाएं,
इनको वैक्सीन्स लगवाएं, इनको SOPs का करें, एक मिनिस्टर को हॉल्स दें, जिस इंडस्ट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उस इंडस्ट्री का मिनिस्टर बना के उसके ऊपर एरिया वाइज डिवाइड कर दिए और उस मिनिस्टर के पास टीम हो कि कराची है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 टीमें हों जो वो चेक किए करें। इसी तरीके से आप सक्सेसफुली कर सकते हैं ना इम्प्लीमेंट और वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो कोरोना तो आप सारी उम्र के लिए लेते रहेंगे। और हमें तो ये लगता है जब भी इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है वर्ल्ड बैंक की कोरोना बढ़ जाता है और जैसे ही वो टाइम पीरियड होता है आप उसका 15-20 दिन वेट करते हैं, खोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको 1 जून से इमीडिएटली बिजनेस टाइमिंग्स भी बढ़ाने चाहिए, 2 छुट्टियों का खात्मा इमीडिएटली करना चाहिए, शादी हॉल। और अब आप ये देखिए एक शॉपिंग सेंटर है उसमें एट ए टाइम 1500-2000 लोग तो होंगे। यू बीन टू डॉलमन, कितने लोग होंगे एट ए टाइम? वो समझें 3-4,000 कभी 5,000 भी होते हैं, फ्लोर वाइज है। यही एक मैरिज हॉल है 2-2 हज़ार गज पे बने हुए हैं। आप बताएं उसके ऊपर आपने 150 गेस्ट की ही परमिशन दी है। 150 गेस्ट परमिशन इज SOP। दिस इज नॉट कि यू हैव ओपन द मैरिज हॉल्स फुली। आपने कहा कि ये शादी हॉल खोलने का क्राइटेरिया है कि 150 गेस्ट हैं, 2000 गज की जगह, 1000 गज की जगह के ऊपर आप गैप्स के बाद बैठें। तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह ये SOPs है ना। आपने कहा सैनिटाइजर मास्क के बगैर कोई ना आए, कोई भी नहीं आता। आप बताएं हमारी इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा SOPs का ख्याल रखा। बहुत स्ट्रिक्ट हमारी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशंस काम कर रही हैं उन सब ने बड़ी मेहनत की, उनके प्रेसिडेंट्स चेयरमैन्स ने। तो गवर्नमेंट को अब एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए लोगों का। और आप खुद बता दें इस मुल्क में, और आप कराची का ख़ास तौर पर देखें, पूरे पाकिस्तान से लोग दिहाड़ीदार तबका कमाने आता है। सिंध से आते हैं, सिंध से 10-15 लाख लोग जो आपको पता है कि टूटे घरों में रहते हैं जहाँ पानी नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे। उनको रहाइश फ्री मिलती है, उनको खाना मुफ्त मिलता है, उनको चाय फ्री मिलती है, उनको सब चीज़ें फ्री मिलती हैं और वो पैसा कमा के जाते हैं, उनके घर बच जाते हैं। वो खुद ही घरों के नलके लगाते हैं क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ रहा हो ना तो मांगता नहीं है, किसी से करा देता है। तो मैं समझता हूँ कि उनका दुख, उनका दर्द समझें। हम बिजनेसमैन को 150 गेस्ट की शादी से, शादी हॉल वालों को कोई बचत नहीं है। हम भी एक इंसान है, दिल रखते हैं हमारा। और जितने भी बिज़नेस आपने मार्केटिंग भी खोली है उनको भी कोई फ़र्क नहीं हो, उनके पुराने कर्जे नहीं उतर पा रहे आपके इन टाइमिंग की रीशेड्यूलिंग से। इन लोगों का सोचे हुकूमत, इन लोगों को बताए और इनको यहाँ तो हेल्प आउट करे। हेल्प आउट कर नहीं सकते, कहेंगे पैसा नहीं है। आज आप किसी DC के पास चले जाएं, फ़लाँ सड़क पर हमारे पास तो तनख्वाहों का जितना पैसा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हेल्प फ्राम एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, रादर फेडरल, रादर प्रोविंशियल। उनसे सिर्फ बातें सुन सुन के जहनी मरीज़ बना दिया। और आप बताएं कितने एक्टर्स ने खुदकुशी की है? क्यों? उनकी जितना बंदा अर्न करता है उतने उसके एक्सपेंसेस हैं। बिल्कुल। घर बैठ बैठ के कैद हो के साइको हो गए हैं। और सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल तो बिल गेट्स की है। बिल्कुल आपने सही कहा। वो देखे कैसे गुजारा कर सकता है बंदा। आप वो अमेरिका की हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ ना हो जाए, बस जल्दी कुछ कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे एग्जांपल बाहर ही की देते हैं। मैं बाहर हूँ तो सर बिल गेट्स की बीवी से ही लर्न कर लें, देख लें कि ये देखें पूरे मुल्क में क्या होगा, फिर रिश्ते कहाँ से मिलेंगे मर्दों को औरतों को। तो बहरहाल हर चीज़ से लर्न करें और इंडस्ट्री खोलें। आपने बुलाया भी इंडस्ट्री के लिए इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। और आप बिलीव कीजिएगा ये लास्ट ईयर वाला ही रिपीट हो रहा है। अगर इन्होंने 1 जून से डिले किया तो आप बिलीव करें आगे नेक्स्ट मंथ बारिशों के दिन आ रहे हैं। भाई होश के नाखून लें ये लोग, बारिश से पहले इंडस्ट्री खोलें। आपने तो मदद करनी नहीं है, आपने तो घर डूबे हुए बचाने नहीं है। आपने तो उस वक्त आना है कि 15 दिन बाद गंदा राशन आप बांटेंगे, फंड आप रख देंगे, उसके बाद आपके पास मशीनरियाँ ख़राब होंगी। हर बंदा कहेगा जी हमारी तो मशीनरी ख़राब है, आपने उसका 50 करोड़ बढ़ा देना। काम तो करना नहीं है आपने। भाई जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम करने दें, सारे बिजनेसेस खोल दें, सब चीज़ें ओपन कर दें ताकि लोग इस 2 महीने में कुछ कमा लें। उन्होंने करना खुद है, उन्होंने डूबे घरों से पानी भी खुद निकालना है, उनका जो जल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने उसकी भी खुद कवर करनी है। तो उनकी मदद के लिए, उनका डूबे हुए फर्नीचर के लिए उन्हीं को कमाने दें ताकि वो मदद कर सकें। आज 1 साल से हमने भी देख लिया आपने क्या कर लिया, लोगों को भी पता चला आप कितने पानी में। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा हमारे मुल्क में क्या, मुझे तो ऐसा वैसे ख्वाब ही लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी हकीकत होगा।
ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग बहुत आसानियाँ करते हैं? जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, जो बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो अच्छे तरीके से मुल्क को चला सकते हैं, हम उनको उन सीटों पे क्यों नहीं बिठाते? हम इलेक्शन और ये सारी चीज़ें इतनी महंगी क्यों कर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम इस लाइन में लग के ये सारी चीज़ें करेंगे, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तो रवादार ही नहीं है कि हम उस तरफ जाएं। अगर हमारे हमारे पास बहुत अच्छा दिमाग है, हम बहुत अच्छी पॉलिसी लेके चल सकते हैं, हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, हम सच्चे इंसान हैं और हम मिडिल क्लास लोगों में बैठ के हम उनके मसाइल को समझते हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं, हम ये सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर आया मैं बंगलों में रह रही हूँ, एसी में रह रही हूँ, घर से निकलते ही गाड़ी में बैठ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि रोड टूटे हुए हैं, मुझे नहीं पता ट्रैफिक है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो सिग्नल सारे बाकी बंद होते हैं और मैं तो निकल जाती हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में कोई मसले नहीं है तो मैं इन मसलों का हल क्यों करूँगी? मैं तो वहाँ से गुजरी नहीं हूँ। आया हमें तो उन लोगों को लाना चाहिए जो इस मसाइल से गुजर रहे हैं। हमारे शो में एक कॉल भी आ गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? गुफ्तगू अच्छी हो रही है मैम। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि जो महंगाई है ये तो हमारे समझ में आ रही है, मगर जो लोग इक़्तिदार में वो तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि माशियात और इकनॉमिक्स इतनी हाई लेवल पे चली गई। तो ये किन लोगों के लिए हाई लेवल पे गई है, ये ज़रा फैसल साहब से, मैं मंसूर शेख साहब से मैं पूछूंगा। और सर एक रिक्वेस्ट और है, आला अदलिया से रिक्वेस्ट है कि जो ठेकेदारी निज़ाम का जादूगरी पाकिस्तान में चलाया गया है, जिससे मजदूरों के हकूक का कत्लेआम किया जाता है। एक ठेकेदार को लमसम अमाउंट में एक इदारा, एक फैक्ट्री जो है होल्ड करा देते हैं और फिर एम्प्लॉयज के साथ नाजायज सलूक करता है, और जहां उसको 40,000 देना है वहां पे 5 और 10-15 हज़ार दे के काम चलाता है। ये ठेकेदारी निज़ाम के मैं सब खिलाफ हूँ। इसके लिए अदालत आलिया को एक्शन जरूर लेना चाहिए, और हम जितने लोग हैं हमें अपने अमाल पे भी जरा सा गौर करना चाहिए कि मुसीबत या आफत जो हमारे ऊपर आई इसकी क्या वजूहात है। ऐसा तो नहीं कि हम अहकाम इलाही से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुनहरिफ हो गए हैं। और महंगाई का सर जहाँ से ताल्लुक है छोटे ठेले वाले को तो हम आसानी से पकड़ते हैं, मगर जो आड़ती है, जो बड़े बड़े हैं, देखिए मुर्गी का जो पोल्ट्री फार्म वाला है वो मेरी तरह आम आदमी नहीं है, और जो सब्जी होलसेल बेचता है वो मेरी तरह नहीं है। अल मुख्तसर ये कि जो बड़े लोग हैं उन पे हाथ डालने वाला कब पैदा होगा पाकिस्तान में? अगर वो पैदा नहीं होगा तो हम रोते ही रह जाएंगे। देखिए मैं बुढ़ा होने को आया, मैंने तो नहीं देखा कि कोई चीज रिवर्स हुई हो। मैंने जब आज से 30 साल पहले होंडा 50 ली थी तो 5.5 रुपए लीटर पेट्रोल था, रेगुलर 5.5 रुपए और सुपर 6.5 रुपए। तो क्या मैं 100-200 साल हो गए इस वाक़े को? सर अपर लेवल लोगों ने मुल्क का खजाना ऐसा लूटा है और इस तरह से आवाम को बेबस और मजबूर कर दिया। कहते हैं ना, मजबूर है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते और कहोगे तो पिटाई होगी ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम। सर बड़ी पेचीदगियां हैं और ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म कराइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, अदालत आलिया एक्शन ले और उससे अमल दरामद भी कराए, क्योंकि जो माफिया है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमें जो है किसी भी पादाश में हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है और आपकी अच्छी काविश है मैम, आपका प्रोग्राम अच्छा है, आप बहुत हौसले के साथ ये शो करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। अब आप देखिए पहले तो मैं इनका आंसर ये दूं कि जब गवर्नमेंट चल रही होती है ना तो सब पॉजिटिव जाता है। अभी जब गवर्नमेंट जाएगी और अगर नेक्स्ट टाइम कोई और गवर्नमेंट आएगी तो आपको असल पिक्चर बता देगी कि कितने प्रॉफिट में क्या क्या कहानी। अभी तो ऑल सेट है। हाँ। टॉप लोगों के अगेंस्ट कोई बोलता नहीं, वो सेट कहते हैं। अगर इतना ही था तो मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने पहले दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर से रिज़ाइन क्यों लिया? 2 महीने में या 1 मंथ में तो तरीन साहब ने तो नहीं कोई एकदम इतना कर दिया। तो इसका मतलब इट्स अ फेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और दूसरा जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस का, तो आप ये देखें कि अगर सियासतदान एक गोल अचीव करता है, गोल उसका क्या है कि मैंने विन करना, उसके लिए हर तरीका, हर हरबा यूज़ करता है। किसी को बाय करता है, किसी पे स्पेंड करता है, अब किसी के आगे बिकता है, हर तरीके से। अगर ये सियासतदान सिर्फ 3 माह के लिए इलेक्ट होने के बाद समझे कि मेरा गोल, उसका गोल हो गया मैं MNA बन गया, MPA बन गया,
और मैं टॉप की पोस्ट पे आ गया और मेरा गोल अचीव हो गया, बस उसके बाद अब मेरे पास 5 साल हैं, छोड़ दो, अब मैं थकूंगा भी, आराम भी करूंगा और सिर्फ मीटिंग्स की हद तक करूँगा। उससे पहले होटलों में ज़मीनों में बैठ के खाने खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, बड़ी एक्टिंग हमें नज़र आ रही है कि दर्द दिल वाले रखे हुए हैं, उसके बाद ही गायब होते हैं। अगर ये 3 मंथ्स भी दे दें उसके बाद कि 3 मंथ्स आप उसी तरह ही करा दें और 3 मंथ्स तक अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको या 6 मंथ्स तक एक टारगेट दे कि भाई आपका, अगर आप अपने एरिया में ना ले, काफ़ी टाइम से होल्ड पे है, मुझे कह रहे कॉल ले ले, काफ़ी टाइम से होल्ड पे, फिर यहीं से हम सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मसूद भाई, खैरियत से? आप कैसी हैं मैडम? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहें? अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। अच्छा, मुझे ये कहना था कि यहाँ तो पाकिस्तान बने हुए ख्याल में 75 ईयर्स हो गए हैं और इंडिया और पाकिस्तान साथ बना था। इंडिया के सूबे ज़्यादा है, पाकिस्तान के कम है। हम महंगाई फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, मसला ये जो जाने वाला होता है आने वाले से बदतर होता है, जो बदतर होता है वो बदतर बनता चला जाता है। अब मुझे ये बताइए कि चीनी माफिया, आटा माफिया, सबके सामने क्या इनको इंसाफ मिला? एक साइकिल चोर को तो आप लटका देते, बेचारा गरीब होता है, और जो बड़े बड़े ग्रेबर है क्या हम उनको लटका सकते हैं? क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, हुकूमत जो आती है उस पर इन्वेस्ट करते हैं पैसे। आप बताइए किसी एमएलए, किसी एमपी की सैलरी आप 10,000 रुपए रखें, क्या वो अपना घर चलाएगा? वजीर आजम कहते हैं मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए, तो भाई आप किसी 15,000 वाली सैलरी वाले के साथ भी तो गुजारा करें ना, फिर पता चले कि महंगाई क्या है, क्या है। क्या ऐसा हो सकता है? कहने की सैलरी 2.5 लाख रुपए, सीएडीए पेट्रोल अलग है, क्या उनको सैलरी 10 या 15,000 रुपये लेकर आ सकते हैं कि उनको पता चले कि गरीब आवाम को तकलीफ क्या है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में कॉल की जी। हमारा तो जो एमएनए एमपीएस जितने हैं उनसे टारगेट लिया जाए 6 मंथ में। अब देखें जैसे एक स्टेटमेंट आई थी पीएम साहब की कि 40-40 करोड़ एमएनए को दे दी, उन्होंने एक ही दफ़ा ले लिया, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है काम कराने। अगर पीएम साहब इनको फंड भी देने के लिए पार्ट्स में दें, आप बताएं, आपके हर एक को फाइनेंस टीम है, आपके पास इतनी बड़ी टीम है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आई, आप सारे एमएनए अपनी पार्टी के ले लें जी। पहले आपके अपनी पार्टी के एमएनए उनसे कहें कि आपने कराना क्या क्या, एस्टिमेशंस के साथ आएँ और स्टेप बाय स्टेप दें कि ये कंप्लीट होगा तो अगले का देंगे। उन्हें जब एक दफ़ा आप दे देते हैं तो आधे गायब हो जाते हैं, आधे भी नहीं लगते, डिवाइड हो जाता है। वो कहते हैं मैं हमने तो जो टारगेट लिया हुआ था विनिंग का, अपनी एक्सपेंसेस निकाल लिए हैं, अब हम अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। दूसरा, जो इस दफ़ा गवर्नमेंट आई है इसमें बहुत लोअर क्लास के जो नॉर्मल क्लासेस के एमएनएज एमपीज इलेक्ट हुए हैं, तो उनका पास्ट कुछ भी नहीं था, अब उनके पास रिकवरी के दिन, अब आप उनको पहचानेंगे नहीं कि कौन काम कर रहा है। 2% भी नहीं काम कर रहे। लगता है आज लोगों को लग रहा है कि आपकी बातों में बड़ी तासीर है और बहुत आगे तक सुनाई देगी, इसलिए कॉलर जब एक लाइन लग चुकी है और वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, तो अभी भी जो कॉलर है वो आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, तो कॉल पे लेते हैं, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ और फिर मैं कॉल और नहीं लूंगी क्योंकि मुझे जवाब बाकी लेने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहेंगे? पहले तो कैश भाई को भी सलाम हो। देखे बात ये कि वो जो आप बातें कर रही है अवाम की दिल की आवाज है। मसला ये है कि देखे कोरोना की आड़ में जो कुछ खेला जा रहा है ना, वो मुझे सख्त एतराज बात है कि भाई मसला ये है कि देखे जो कंटकन लगाई जा रही है कारोबार पे, देखें कारोबारी लोग जो हैं जो कारोबार कर रहे हैं वो लोगों को रोजगार देते हैं, और वो कोई शॉप ऑनर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मैरिज हॉल हो, वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पुलिस और ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है इनको एज ए क्रिमिनल ट्रीट कर रही हैं। भाई एक आदमी है दुकान खोल रहा है, ठीक है आपने 6 बजे उसको बंद करने का है कि कुछ टाइम लगता है, कुछ आगे पीछे होता है, लेकिन इतनी खौफ की कैफियत पैदा कर दी जाती है कि 5-4 बजते ही लोग जहाँ जो लोगों का आने का टाइम होता है तो लोग घबराहट के मारे अपने चीजें समेटने लग जाते हैं। दूसरी बात ये देखें, इसके आड़ में आप ये देखें उनकी तो तनख्वाहें चल रही हैं, रिश्वत का भाव बढ़ गया है और कारोबारी तबके की आमदनी भी कम हो गई है और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। लेकिन बात है कोरोना के इफेक्ट अपनी जगह, लेकिन जो मईशत अगर आपकी तबाह हो गई ना, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जले, तो यकीन करें कि लोग रोडों पे आएंगे, फिर वो उससे ज्यादा खतरनाक बात होगी। मेरा तो गवर्नमेंट से कहना है, देखिए हर चीज हर मुल्क में एक मैनेजमेंट होती है, उसकी चीजें अकॉर्डिंगली की जाती हैं। अगर आपने एक छुट्टी का दिन डिसाइड करना है तो व्हाई डू वी डिसाइड वन डे? आप जो है बार बार कभी जुम्मा करते हैं, कभी हफ्ता करते हैं, तो इससे आपकी कोई भी सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी कोई भी बना नहीं सकता। देखें जो समझने की बात है ना कि आप कोरोना के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खा चुके हैं,
आपने क्या रिलीफ दिया लोगों को? आप दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं कि अमेरिका में ये होता है, फला होता है, तो भाई अमेरिका के अंदर जो आदमी जिसका बिजनेस चल रहा है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर आप घर में बैठे हुए तो आपको 1500 से $2000 आपके अकाउंट में आते हैं। हमारे यहाँ तो उल्टे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हम तो पे कर रहे हैं अपनी नाकिस आमदनी के बावजूद भी पे कर रहे हैं और तैयारी रहती है कि आप टैक्स पे टैक्स दें। मेरा कैश भाई से सवाल है, कैश भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि छोटा ताजिर तो मैं समझता हूँ साथ होते हैं, जो ऊपर के लोग हैं, चैम्बर के लोग हैं, वो एक्चुअली हो जाते हुकूमत के साथ, वो उनको रिप्रेजेंट कर नहीं पाते, तो बेचारा ताजिर कहाँ जाएगा, कौन आवाज सुनेगा? इस तरह तो हमारी इकोनॉमी टोटल तबाह हो जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे? अभी जो बड़े ताजिर है ना सर, जैसे फेडरेशन के कह रहे हैं, उनको भी तो स्पॉन्सर गवर्नमेंट ही कर रही होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने बंदे इलेक्ट कराती हैं। अब बिजनेस में हर जगह के ऊपर जो हाई पोस्ट हैं, फेडरेशन है, चैम्बर है, उनको भी स्पॉन्सर कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की, इसकी बैकिंग ये कर रहा है। किसी भी जगह आप चले जाएं तो वो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, वो क्या पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलेगा? यू शुड हैव अ बोल्ड पर्सन जो सच्चा हो, जिसको डर ना हो, जिसको ये हो कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, दिल से, वो ये नहीं कि डायलॉग से है, दिल से हो तो वो करेगा। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना है, आपने एक ख्वाब देखा, इस ख्वाब के लिए आप बहादुर हों। आप एक तो जब तक आप आएँ डेली T20 खेलें, आप टेस्ट मैच खेल के 1 महीना आराम करते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं 1 महीना आराम, उस टेस्ट मैच में भी बारिशें हो जाती हैं। भाई आप T20 खेलें, आप 5 साल के लिए आप कहते हैं इलेक्ट हुए हैं तो 5 साल T20 खेलें। आप कहते हैं आप छुट्टी नहीं करते तो रिजल्ट तो आए हमारे पास। कि आपकी छुट्टी ना करने से अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप छुट्टी कर लिया करें, तो कम से कम आप रेस्ट करके T20 कर लिया करें। और अगर आप छुट्टी के बावजूद अगर नहीं कर पा रहे और नहीं कर रहे और फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ रेस्ट के बाद आप 1-2 दिन के बाद भी अगर अपनी डिलीवरी T20 वाली करें तो हम लोग जीत सकते हैं। और बाकी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब और जो पॉलिटिकल पार्टी वाले जिस जिस एरिया में काम नहीं हो रहा, अपने MNA से रिजाइन लें, अपने MP से रिजाइन लें। पाकिस्तान में कहीं है 10 MNA से PTI रिजाइन ले, 10 PPP ले, 10 PMLN ले, इसी तरह MPS से ले। उसके बाद आप जो इलेक्ट करेंगे ना बंदा, वो बंदा काम करेंगे जो 100% नहीं तो 60% डिलीवर भी करेगा। आप डिलीवर करवा ही नहीं सकते। अब आप सबके अंदर खौफ है कि हमने किया तो है नहीं, अगर रिजाइन लेंगे तो हम अपना बंदा नहीं जितवा सकते। बिल्कुल। अब इस खौफ को आप खत्म करें और रियासत मदीना जेन्युइन बनाएं, लोगों के दिलों में आए। और इमीडिएटली आपको चाहिए पूरे मुल्क का सर्वे करें। आपने बजट पास कराना करा लें, उसके बाद आप सर्वे करें, सर्वे करके आप रेजिग्नेशन लें। और दूसरा, जिन मिनिस्टर्स की आप शफलिंग कर रहे हैं, डोंट कीप देम मिनिस्टर्स अगेन, उनकी शफलिंग करके दूसरे मिनिस्टर्स बनाएं। आप उन्हीं को मिनिस्टर ही कर रहे हैं तो लोग इंप्रेस नहीं हो रहे, लोग कह रहे हैं कि आपके ऊपर उन मिनिस्टर्स का प्रेशर है। डोंट टेक प्रेशर। आप बकौल आपके कि आपके साथ कौम है तो फिर आप कौम पे ट्रस्ट नहीं करें। आप 6 बंदे जो मिनिस्टर जिनको शफल करते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो कौम कहां गई आपकी? कौम पे भी ट्रस्ट करें। अगर आपके माइंड में है कि कौम आपके साथ है, देन ट्रस्ट कौम। आप बाय इलेक्शंस कराएं अपनी जीती हुई सीटों के ऊपर, जहां आपके MNA ने काम नहीं कराया, जहां MPA ने काम नहीं कराया, सब पार्टियां करके दिखा दें यस वी आर द रियल लीडर्स। लीडर बनने के लिए खौफ कम होना चाहिए, आप जिता के दिखा दें। आज पंजाब गवर्नमेंट भी चेंज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इस बेस पे नहीं हो रही क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने चेंज कर दी तो मैं दोबारा अपना चीफ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट करवा सकता। असल प्रॉब्लम तो ये है, असल ये थोड़ी है कि जी वो अच्छा है या बुरा है। अब उन्हें पता है कि अब एक बंदा उतरेगा तो उसके कैंडिडेट इतने हैं कि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो उनको अब अच्छी पॉलिटिक्स है ये। बट नाउ टाइम हैज गॉन, लोग मर रहे हैं तकलीफ में। एक शादी होती थी तो 50 टैक्सियां बाहर खड़ी होती थी, अब टैक्सी वालों की भी दिहाड़ी खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो घरों से नहीं निकल रहे, वो घर से निकलेंगे 600-800 की CNG चलाएंगे, उसके बाद एक क्लाइंट लेंगे तो 100 रुपए के लिए वो निकलते ही नहीं है। रिक्शे वालों के लिए, पान वाले, बैलून्स वाले, ये छोटे छोटे जो गरीब खवातीन थी वो क्या करती थी, शादी हॉल के बाद बच्चों के साथ माँ बाप बैलून्स बेच रहे होते थे, कोई टॉयज बेच रहे होते थे। वो कॉन्सेप्ट खत्म कर, एक इंडस्ट्री बंद करने से इन्होंने सारी इंडस्ट्री लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। आप ये ना समझें कि हमारे पास 20 लाख दिहाड़ीदार तबका है, 1.5-2 करोड़ बंदा हमारे से मुंसलिक है, जो चला रहा है, जो उससे डिपेंड करता है। आज देखें, आज भी पूरे पाकिस्तान में जहां हालात खराब हैं, कराची का रुख किया जा रहा है। और कराची वालों को तो ये चाहिए कि आप पूरा मुल्क समेट रहे हैं, आप लॉकडाउन इमीडिएटली रिमूव करें, ताकि जो दूसरे सूबे, और अगर आप दूसरे सूबे के लोगों को यहाँ रोजगार के लिए आ रहे हैं तो आपका तो वोट बैंक उन सूबों में भी बन रहा है। आप तो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है ना, तो यू शुड प्ले अ पॉलिटिक्स देन। उनको बुलाएं, उनको दें, अच्छी चीजें दें, मार्केट में आए, उनकी दिहाड़ियां लगेंगी।
तो मैं समझता हूँ इनको कुछ MNA MPs से इमीडिएटली रिज़ाइन लेना चाहिए। ठीक है, रिज़ाइन लेंगे तो वो अपने एरिया में काम करें। कमिश्नर कराची बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, DC ACs निकल रहे हैं, तो उनको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। कॉल है नहीं, हमारे शो का टाइम जो है वो कह रहे हैं बिल्कुल एंड का मिनट है और पता भी नहीं चला, क्योंकि बातें और फिर कॉल्स और फिर लोग जिस तरह से सवाल कर रहे हैं तो मुझे भी टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। और एक चीज़ जो कि मुझे कॉलर की मैंने सुनी और मेरे दिल पे लग गई, और मुझे फिर एक चीज़ याद आ गई कि सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी थी। एक बुज़ुर्ग थे जो आई थिंक मेरे हाल से कोई जूतों की शॉप थी और वो टाइम थोड़ा सा आगे चला गया था, वो शॉप वो बंद नहीं कर सके, तो उनके कस्टमर भी खड़े हुए थे और एक पुलिस वाले ने उनको बहुत शदीद तरह थप्पड़ मारे कि वो बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है। तो ये हाँ, ये चीज़ मैंने देखी थी। और ये जो हमें कॉल आई है उन्होंने ये बात की है, तो खुदारा पुलिस वालों से भी यही कहूँगी कि ये आम शहरी है, इनका ख्याल रखें, इनके साथ इस तरह से सलूक बिल्कुल भी ना करें। ये भी अपने बच्चों के लिए कमाने निकलें। अगर ये कुछ टाइम आगे पीछे या बंद कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप इस तरह का सलूक करते हैं कि जैसे इन लोगों ने तो बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, ये बहुत बड़े क्रिमिनल है, इन्होंने तो मुल्क का पैसा खा लिया और ये बहुत सारी चीज़ें कर दी है, तो आप वो वाला सलूक इनके साथ कर रहे हैं। हालांकि ये सलूक जिन लोगों के साथ करना चाहिए उन पे कोई हाथ नहीं डालता और ना कोई डालने देता है, क्योंकि पैसा इस मुल्क में चलता है, सीट इस मुल्क में चलती है। जो इस टाइम पे जिसके पास जो है सिफारिश है वो कामयाब है। तो खुदारा हम आम आवाम हैं, जब हम आपको सीट पे बिठा सकते हैं तो आप ये यकीन करें कि हम उस सीट को हिला भी सकते हैं। तो वो वक्त दूर नहीं है, अभी भी अगर आप समझ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।